हम लोग गीता से अर्जुन के जो शोक है उसको हम लोग सुन रहे हैं। अर्जुन भगवान से प्रार्थना शिक्षा देने के लिए कर रहा है
कहता है कि नोहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपतनं मृद्धं राज्यं शूराणाम् अपि च आधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। भगवान के शरणागत तो हो गया, प्रपन्नम तो किया उसने कि आपके शरण में हूँ, लेकिन अर्जुन का शोक नहीं जा रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो हम लोगों ने इससे पूर्व में श्लोक पढ़ा उसमें अर्जुन ने भगवान से शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की है। तो क्या कि पहले मुझे युद्ध करने के लिए कहा आपने, किंतु उस युद्ध का अधिक से अधिक फल विजय प्राप्त होने पर इस लोक में पृथ्वी का निष्कंटक राज्य पा लेना है। और विचार करने पर यह बात मालूम होती है कि इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही का, पृथ्वी के राज्य की तो बात छोड़िए, यदि मुझे देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी तो वह भी मेरे इस इंद्रियों को जो शोक अभी सुखा देने वाला शोक है वो दूर करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा निश्चित उपाय बतलाइए जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करके मुझे सदा के लिए सुखी बना दे। यह जो है अर्जुन का जो भाव है वह व्यक्त किया। इसको और थोड़ा ठीक से हम लोग समझें कि अर्जुन कहता है, अर्जुन सोचता है कि भगवान ऐसा समझते हैं कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। लेकिन शोक के कारण अर्जुन की ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी उसका शोक दूर हो जाए ऐसी बात वह नहीं देख पा रहा है। कभी कभी यह स्थिति हरेक मानव के, चाहे बहुत तो क्यों न बहुत शिक्षित अपने को मानता हो, उसके जीवन में आती है। ऐसा ओवाप्य भूमौ असपतनम मृद्धम राज्यम, अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, भूमौ असपतनम मृद्धम, मृद्धम कहते हैं धन धान्य समृद्ध, अस्पतनम शत्रु रहित राज्य, अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी न हो, राज्य में कोई बैरी भी न हो, ऐसा राज्य मिल जाए युद्ध करने पर, तो भी जो मेरा शोक, वो शोक मेरा कैसा है, जो ये जो मेरे सारे
अपने ही लोग मरने मारने के लिए जो तैयार हैं, खड़े हैं, इससे जो मुझे शोक होगा मारने पर, इस शोक को दूर नहीं कर सकता है। सुरानाम अपि च आधिपत्यम, इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, सुरा नाम, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए, सुरा नाम अपि च आधिपत्यम, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकता। अर्जुन इससे पहले भगवान से कह चुका है कि मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा, उस जीने से क्या होगा जिसके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हुए ही मरने के लिए सामने खड़े। ये बोल चुका है। हम लोग इसको पहले सुने तो उसको पुनः हम लोग सुने कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, न तो विजय चाहता हूँ, न विजयम कांक्षे, न राज्यम च सुखानि, न राज्य का सुख चाहता। हे गोविंद, न राज्येन किम भोगई, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, या जीवितेन किम, जीने से भी क्या लाभ। और अगले श्लोक में कहता है कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। प्राणांच धनानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता, ये सब छोड़ करके देखिए युद्ध के लिए खड़े हैं। ये अर्जुन कह चुका है। यहाँ अर्जुन के कहने का थोड़ा सा अर्थ बदल गया है। यहाँ अर्जुन कहता है कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां सिर्फ कौटुंबिक ममता की वृत्ति वाला बात किया था। वहां सिर्फ कौटुंबिक, जो कुटुंब लोगों के ममता की वृत्ति वाली बात, लेकिन यहाँ जो है वो अपने कल्याण की वृत्ति की बात कर रहा है। और फिर कहता है न ही प्रपश्यामि, जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, सोच लो क्या कहता है। मम यत शोकम, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता।
इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों को सुखाने वाला, मम यत शोकम, मेरा जो शोक है ये नहीं दूर हो पाएगा, ऐसा अर्जुन को शंका हो गया है। और इसलिए अर्जुन भगवान को अब इसी जगह ऐसी स्थिति में, जो जीव का जो यह स्थिति आता है, वो सब कहता है कि हम आपके शरणागति में भी, ऐसा भी तो नहीं कहता है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जीव को ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता है, जो उसके इस शोक को समझ सके। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष, उसको विप्र कहते हैं, या निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, कीवा विप्र कीवा न्यासी, शूद्र के ने नया, एई कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है। बहुत अच्छी बात है, इसको समझिए। शोक को कौन दूर करेगा? ये जो उलझन आ गया, उसको कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव लग रहा था। इसीलिए वो कह रहा हम शरणागत है आपके। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। नो ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्पष्ट अर्जुन कह रहा है, कोई साधन ही नहीं दिखाई पड़ता है। अब यहाँ गुरु की जरूरत है। अपना साधन समाप्त हो गया, हम आपके शरणागति में हैं, मेरे पास कोई साधन नहीं है। ये सब जीवन की समस्याओं को, शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। और कैसा गुरु? तो जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो कि निम्न जाति में हो, या निम्न जाति में हो, जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी हो, कि वह सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्ववेत्ता, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सेई गुरु है, तो वही यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। ये चैतन्य चरितामृत में आया है 8:12-8। वैदिक साहित्य में भी ऐसा संकेत आया है कि खटकर्म निपुणौ विप्रौ मंत्र तंत्र विशारदः, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, ओ वैष्णव, लेकिन वह वैष्णव अगर नहीं है, वैष्णव मतलब कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण तत्ववेत्ता नहीं है, वो सब चीज में विशारद है। खट कर्म निपुणौ विप्रौ मंत्र तंत्र विशारद, लेकिन अवैष्णवो कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है।
तो गुरुणम स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरु। तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है, किंतु यदि शूद्र यदि स्वपचो शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में ऐसा है। गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु कैसा गुरु, जो हम बताए अभी पद्म पुराण से बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास में संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उन्हें सांसारिक जीवन की समस्याएं उनसे नहीं समाप्त हो रही, ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप देखिए अमेरिका वगैरह, जापान वगैरह, शादी करना लोग बंद कर रहा है जापान में, बच्चे पैदा करना। अमेरिका में क्या हालत है। आर्थिक विकास से पूरित है, सारी सुविधाओं संपत्ति, लेकिन सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं। जब तक प्रामाणिक गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप जो है अपने शोक को, शांति तो नहीं मिलेगी, शोक भी नहीं आप हटा सकते। अतः गीता हमें यही कह रही है कि यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, आर्थिक विकास, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उनके शोकों को दूर नहीं कर सकती। अर्जुन जो कह रहा है, यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपतनम ऋद्धम शत्रुविहीन समृद्ध राज्यम सुरानाम अपि च आधिपत्यम। ये सब मिल जाएगा, लेकिन मेरा शोक नहीं इससे दूर जाएगा, शांति मुझे नहीं मिलेगी। हे भगवान, हम सदा के लिए शोक का निवारण अगर चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, और ये कोई प्रामाणिक गुरु ही हमें करा सकता है। सत्संग से हमें यह सूत्र मिला कि हमको प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता हो। पद्म पुराण और चैतन्य महाप्रभु ने विप्र होने की बात या सन्यासी होने की बात, गुरु के लिए कोई योग्यता नहीं बताया। कहा कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आपके शोक को दूर करेगा, यही विधि है। हम लोग एक भजन गाएंगे विनय पत्रिका से, एक लाइन ही इसी दिशा में। तो हम लोग अभी कि रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रय ताप शोक भय हारी। कहते हैं कि रघुपति का, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। वह संसार के तीनों ताप, शोक और भय को हरने वाले हैं। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रय ताप शोक
भय हारी। और वो मिलेगा कैसे? बिनु सतसंग भगति नहीं होई। अरे बिनु सतसंग भगति नहीं होई, तब मिले द्रव्य जब सोई। तब मिले द्रव्य जब सोई। किंतु यह भक्ति, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। अभी जैसे हम बताए कृष्ण भावना, भावित होना, ये भक्ति है। भगवान की भक्ति के द्वारा हो सकता है, सुलभ और सुखदायिनी है। लेकिन वो संसार के, और यह संसार के तीनों ताप, शोक और भय को हरने वाली है। किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं। और जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब संत समागम होता है। कहते हैं कि जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। जब रघुनाथ जी की कृपा होती है, जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब संत समागम होता है। जिन संतों के दर्शन, स्पर्श और सत्संग से पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। खाली दर्शन हो जाए, उनका स्पर्श कर दे सत्संग से, पाप समूह न समूल नष्ट हो जाते हैं। जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है और मान्यता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, तथा भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ